हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डिस्कशन है, क्या जिम जाना ज़रूरी है या हम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनमें से 70% फीमेल्स होती है जिनकी फैमिली अलाउड नहीं करती है या किसी भी कारण से वो लोग जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। तो उनका बेसिक क्वेश्चन ये रहता है, क्या हम घर पे भी अपना वर्कआउट कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या घर पे भी हम ऐसी फिजिक, एब्स, मसल्स क्रिएट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। जिम सिर्फ एक जगह है जहाँ आपको मोटिवेशन मिलता है, जहाँ आपको मल्टीपल मशीन्स मिल जाती है, वेराइटीज मिल जाती है। पर अगर आप सिंसियर हैं अपने वर्कआउट के लिए, तो आप घर पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। रूटीन आपका कोई भी हो, आपको 24 घंटे में से आपको 30 टू 45 मिनट्स अपने वर्कआउट के लिए निकालने ही निकालने हैं। आप मुझसे आप पूछेंगे सुबह या शाम, ये टॉपिक मैं बाद में डिस्कवर करूंगी, पर मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि आप पूरे दिन भर में से 24 घंटे में से 45 मिनट जब भी आपको टाइम मिले तब आप अपना वर्कआउट कीजिए। अब आप सोचेंगे वॉक, कुछ लोग वॉक में जाते हैं, पार्क करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, ये सब कुछ भी वर्कआउट में काउंट होता है? तो गाइस नो, ये वर्कआउट में काउंट नहीं आता। अगर आपको अच्छा दिखना है, स्ट्रांग रहना है, मसल्स बनानी है, जॉइंट की स्ट्रेंथ बनानी है, बोन्स की स्ट्रेंथ बनानी है, तो आपको करना क्या है? आपको रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए घर पर आप या तो फिर डंबल्स मंगा सकते हैं या रेजिस्टेंस बैंड मंगा सकते हैं, या आप स्टार्ट कर सकते हैं कंपाउंड मूवमेंट से। कंपाउंड मूवमेंट में आप फ्री वेट अपने खुद के बॉडी वेट के साथ वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। आपको रेगुलर वार्म अप करना है। वार्म अप के अंदर आपके सारे जॉइंट्स के मूवमेंट हो गए, लाइक नेक रोल, शोल्डर रोटेशन, हैंड्स का रोटेशन, टॉर्सो मूवमेंट, लेग्स का अप एंड डाउन। ये सारा वार्म अप करने के बाद में आपको जो कंपाउंड मूवमेंट है, पहले स्टार्ट करना है 5 वर्कआउट से। पहली चीज आपको स्क्वाट्स करना है। स्क्वाट्स के बहुत सारे वीडियो है, मैं भी डाल दूंगी स्क्वाट को सही करने की टेक्निक क्या है। स्क्वाट के अंदर मल्टीपल मसल्स, कंपाउंड मूवमेंट है, 16 से ज्यादा मसल्स यूज होती हैं। तो आपको 16 से 17, आई एम सॉरी, आपको 16 मसल्स ट्रेन होती है, तो आपको स्क्वाट कंप्लीट करना है। इसके आपको 4 सेट लगाने हैं 12-12 रेपिटेशंस के। सेकंड कंपाउंड मूवमेंट आप पुशअप साइड ऑन कर सकते हैं। थर्ड कंपाउंड मूवमेंट आप शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, लेग्स हो गया। थर्ड के लिए आप बेंट ओवर या फिर डेडलिफ्ट एड ऑन कर सकते हैं। आपके घर में डंबल्स हो तो डंबल्स, या वाटर बॉटल्स आप 2-2 केजी की भरकर रख सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आप बाकी प्लैंक आप दो रेगुलर बेसिस पे प्लान कर सकते हैं। ये 4-5 मूवमेंट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी धीरे-धीरे, आपकी मसल्स मेमोरी क्रिएट होने लग जाएगी। अब पुराने ज़माने के लोगों को हम अगर देखते हैं, हमसे जो पुराना एरा था, तो लड़कियाँ क्या करती थी, कुएँ से पानी खींचती थी, जिसमें उनका शोल्डर और बाइसेप्स में होता था। सर पे पानी भरकर ले जाती थी, जिसमें उनका शोल्डर का वर्कआउट होता था। नीचे बैठती थी, रोटी बनाती थी, ऊपर उठ के फिर सर्विंग करती थी, तो वहाँ उनका स्क्वाट कंप्लीट होता था। खेतों पर अपने पति को खाना देने जाती थी, तो वहाँ उनके 10 के स्टेप्स कंप्लीट होते थे। तो आप देख रहे हैं चक्की चलाती थी, जहाँ उनकी कोर की और हाथ की दोनों की स्ट्रेंथ बनती थी। तो जो सारा था, वो अपनी सारी मसल्स को कहीं न कहीं ट्रेन कर रही थी। हल चलाती थी तो लेग्स का होता था और उनके 10 के स्टेप्स भी होते थे। ये सारी चीज़ें होती थी और उसके बाद उनका खाना कैसा होता था? लिमिटेड, हेल्दी, जंक्स। और पहले जंक और मीठा इतना हुआ नहीं करता था। अभी के ज़माने में सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है, तो हमें करना क्या है? हमारी डेली की लाइफ़स्टाइल में 40 या 45 मिनट्स आपको ये सारी चीज़ें, जो 5 एक्सरसाइज़ मैंने आपको बताई हैं, वो ऐड ऑन करनी है। और उसके साथ-साथ आपको अपने खाने में, जो भी आप फूड ले रहे हो, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा-थोड़ा 30-30% आपको प्रोटीन डालना है। प्रोटीन के सोर्सेज़ क्या है? एग्स, पनीर, सोया चंक्स, दाल, दही, दूध, चीज़। इनमें से बहुत सारे हैं, मैं आपको पर्सनली अगर आप मुझसे मैसेज करके पूछेंगे तो मैं आपको इसकी लिस्ट भी शेयर कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ आप पहले आप प्रोटीन खाइए, उसके बाद आप अपना जो भी आपका मील है, चपाती, दही, सब्जी जो भी आपका बना है, चावल, वो आप मील लीजिए। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। 1 महीने में आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे। छोटी-छोटी आदतें ही आपको बड़े रिजल्ट्स की तरफ ले जाएँगी। और जिन्हें भी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या डायबिटीज़, उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो आज का मेरा ये शॉर्ट वीडियो है कि बिगिनर्स अपने घर पर ही कैसे वर्कआउट शुरू करें
और कैसे 1 महीने के अंदर ही वो छोटी-छोटी आदतों से अपने अंदर एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। और अगेन जिम जाना ज़रूरी नहीं है, आपका वर्कआउट करना ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना ज़रूरी है। कोई आपके पास कोई भी काम हो, आपको प्रायोरिटी अपने वर्कआउट को ही देनी है, तभी रिज़ल्ट पॉसिबल है। अगर आप 5 दिन में 1 दिन कर रहे हो तो रिज़ल्ट पॉसिबल नहीं है, तो इट्स बेटर आप ना करें। ठीक है गाइज़, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। डेली मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से समझाऊँगी कि कैसे-कैसे रूटीन लाइफ़ में आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं और घर पे या जिम में आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए। सी यू गाइज़, कल मिलते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।